स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। अगर आप आईटीआई पास आउट हैं, 10th पास आउट हैं या आप डिप्लोमा भी कर चुके हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में एक वैकेंसी आई हुई है। कौन कौन से ट्रेड की है, आईटीआई के भी ट्रेड्स की वैकेंसी है। इसीलिए वीडियो हम बना रहे हैं क्योंकि ये चैनल ही पूरी तरह से डेडिकेटेड है आईटीआई की स्टडी, आईटीआई की जॉब्स एंड आईटीआई की अपडेट्स के लिए। तो यहाँ पे बीएसएफ में एक वैकेंसी आई हुई है, बहुत एक परमानेंट जॉब है आप लोगों के लिए, बहुत ही अच्छी पोस्ट है ग्रुप सी की, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो उसका हम पूरा जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है वो देखेंगे। उसमें देखेंगे कौन कौन से ट्रेड की वैकेंसी और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस इसी वीडियो में देखेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ये है बीएसएफ का जो एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है, ऑनलाइन डिटेल एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे हम सबसे पहले अगर देख लें कौन सी पोस्ट है ये, तो ग्रुप सी की पोस्ट है, नॉन गेस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है ये। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में इंजीनियरिंग सेटअप थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली 2020-21 की वैकेंसी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें जो वैकेंसी का डिटेल है, सबसे पहले आप देखिए एएसआई डीएम ग्रेड 3 की एक पोस्ट है। एचसी कारपेंटर की आप देख रहे हैं कितनी है, 4 पोस्ट है। प्लम्बर ट्रेड की 2 पोस्ट है। सीवरमैन की 2 पोस्ट है। कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर की कितनी, 24 पोस्ट है। अब जनरेटर ऑपरेटर में आप सोच रहे होंगे क्या मतलब क्या क्वालिफिकेशन लगेगी, तो आप डीजल मैकेनिक या मोटर मैकेनिक से अगर आईटीआई हैं तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। नीचे हम लोग पूरा डिटेल देखेंगे। जनरेटर मैकेनिक की आप देखें 28 पोस्ट है, ये सॉरी इलेक्ट्रीशियन के लिए है ये। जनरेटर मैकेनिक में आप डीजल मैकेनिक या मोटर मैकेनिक से कर सकते हैं। सेम है कांस्टेबल आपकी लाइनमैन, इसकी 11 पोस्ट है। टोटल कितनी वैकेंसी आप देखें यहाँ 72 वैकेंसी है। अभी नीचे चलते हैं और देखते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। तो आपको अप्लाई कहाँ करना है, इसके थ्रू कैसे करना वो भी हम लोग देख लेंगे। नेशनैलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, इंडियन होनी चाहिए। डिसक्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, नो पर्सन हु हैज़ एंटर्ड इनटू आर कॉन्ट्रैक्टेड अ मैरिज विद अ पर्सन हैविंग अ स्पाउस और लिविंग। तो ये एक क्राइटेरिया है जिसमें कि आप लोग नहीं आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। एज लिमिट नीचे आप देख लीजिए, एज लिमिट आपकी क्या है, सभी में आप देखेंगे कितनी है, 18 से 25 साल है क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। इसके बाद बात करें रिलैक्सेशन, तो आप जो भी रिलैक्सेशन होता है गवर्नमेंट का जो रूल है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 5 ईयर्स एंड 3 ईयर्स का। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो बात कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे चलिए आप, नीचे नीचे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे आप ये देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो एएसआई ड्राफ्टमैन ग्रेड है इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए किसमें, ड्राफ्टमैन सिविल फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड। तो आप अगर डीएमसी ट्रेड से आईटीआई हैं, डिप्लोमा आप भूल जाइए, आप आईटीआई पास आउट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल क्या है, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हैं तो आपको एक प्रेफरेंस मिल जाएगा वहाँ पे आईटीआई वाला, अगर सेम कैंडिडेट है तो आप वहाँ पे ऊपर रहेंगे उससे। एचसी कारपेंटर की बात करें, इसमें क्या देखिए आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए किसमें, कारपेंटर में। या अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आप 10th पास हैं तो 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी रेस्पेक्टिव ट्रेड में, किसी एक अच्छी फर्म, अच्छी कंपनी का। इसी तरह बात करें एचसी प्लम्बर की, इसमें भी देखिए सर्टिफिकेट चाहिए किसमें, प्लम्बर ट्रेड में, या आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो एक अच्छी कंपनी का जिसमें आपने प्लम्बिंग का काम किया हो। सेम कांस्टेबल सीवरमैन, इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास मेंटेनेंस ऑफ सीवरेज का, सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट। आपका इसमें प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, सीवेज वगैरह कैसे साफ़ करते हैं क्या नहीं करते उसमें आपका देखा जाएगा। जनरेटर ऑपरेटर की बात करें, इसमें आप इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, डीजल या मोटर मैकेनिक ट्रेड से अगर आईटीआई हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, पोस्ट भी ज़्यादा है। कांस्टेबल जनरल मैकेनिक, जनरेटर मैकेनिक में डीजल या मोटर मैकेनिक ट्रेड से आईटीआई हो आप, साथ में आपने काम किया हो तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। फ्रॉम आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए किसमें, डीजल मैकेनिक में, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ध्यान दीजिए यहाँ पे आर नहीं लिखा हुआ, जैसे इन सब जगहों पे क्या लिखा था कि आप प्लम्बर ट्रेड से आईटीआई हो या 3 साल का एक्सपीरियंस हो, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ में एंड लिखा हुआ है। तो ध्यान दीजिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोगों के पास एक्सपीरियंस प्लस आईटीआई हो तभी आप जो है कर सकते हैं। 3 ईयर्स इंस्टीट्यूट एंड 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड फ्रॉम अ
फर्म रिकॉग्नाइज बाय द क्या, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो आपने सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की किसी फर्म में जो रिकॉग्नाइज्ड हो उससे उसमें काम किया हो तभी आप इसमें भर सकते हैं। फिर है कांस्टेबल लाइनमैन की, इसमें भी देखिए सेम है, इलेक्ट्रिकल वायरमैन या लाइनमैन से आप ITI पास आउट हों, साथ में आपके पास क्या हो, 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो ये चीज़ आप ध्यान दे लीजिएगा कि ऐसा ना हो कि आपके पास एक्सपीरियंस ना हो, सिर्फ आप ITI पास आउट हों और आप भर देंगे तो आपका इसमें नहीं होगा। हाइट देख लीजिए, मेल फीमेल का यहाँ पे दिया हुआ है, चेस्ट एंड हाइट का, तो ये क्राइटेरिया आप फुलफ़िल करने चाहिए। इसी तरह जो हेड कांस्टेबल वाली पोस्ट है HC जिसमें लिखा हुआ था, उसमें भी ये कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है। सेम आप कांस्टेबल वाली जो पोस्ट है उसमें भी देख सकते हैं कि ये क्राइटेरिया आपको फुलफ़िल करना होगा। जो मेडिकल फिटनेस आपको स्टैंडर्ड फॉलो करना होगा। आई साइट का भी मेडिकल आपकी 6/6 होनी चाहिए, वर्स्ट आई आपकी कितनी 6/9 होनी चाहिए। टैटू अगर आपने ना कराया हो, उसमें कुछ कंटेंट का रहता है कहाँ पे करा सकते हैं आप, कहाँ पे नहीं करा सकते हैं, क्या लोकेशन पे करा सकते हैं, तो ये चीज़ें आप लोग देख लीजिए। टैटू वगैरह मत बनवाया करिए। देन है प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट्स ऑफ सर्टिफिकेट, ये कुछ सर्टिफिकेट के फॉर्मेट दिए हुए हैं, वो आपके फुलफिल रहने चाहिए। हम लोग अब देख लेते हैं चल के कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन आपका रिटन एग्जाम पे होगा। फर्स्ट फेज में आपका क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा। पार्ट ए में जनरल इंग्लिश आएगी 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, पार्ट बी में जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, टोटल 2 घंटे का आपका ये पेपर होगा। इसके बाद आपका है पार्ट सी, इसमें आएगा टेक्निकल सब्जेक्ट से 60 क्वेश्चन 60 मार्क होंगे, टोटल आपके 100 क्वेश्चन का पेपर होगा 2 घंटे में। ध्यान दीजिए, जो रिटन एग्जाम है हेड कांस्टेबल, प्लम्बर, सीवरमैन, जनरेटर ऑपरेटर का, इसमें भी आप देखिए सेम चीज़ है, 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन एंड 20 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का आपका पेपर होगा। इसके बाद बात करते हैं जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो दिया हुआ है 45% जनरल कैटेगरी OBC और EWS का, और 40% SC ST कैटेगरी में आपको पाना होगा क्वालिफाई करने के लिए। देन सेकेंड फेज में आपका सक्सेसफुल कैंडिडेट जो फर्स्ट फेज पास कर लेंगे, सेकेंड फेज है उनका कि वो वहाँ पे जाएंगे, जो डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, प्रैक्टिकली आपका ट्रेड टेस्ट होगा, मेडिकल एग्जाम होगा, री मेडिकल होगा। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा कि आप सेलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन में जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको सारे लगाने होंगे। कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हैं, यहाँ पे देख लीजिए आप, रनिंग है, जंपिंग है, क्लियर द डिच है एंड जंप एंड रीच है, ये आपको फॉलो करना होगा, जो कि आर्मी में जाने के लिए आपको करना ही होता है। सेम यहाँ पे देखिए, जब आप ITI पास आउट हैं तो क्या है, रनिंग है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, ये चीज़ें आपको पास करनी पड़ेंगी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में। प्रैक्टिकल टेस्ट में क्या होगा, आपका जो भी क्वालिफाई हुए हैं तो आपका जो ट्रेड है उसका एक ट्रेड टेस्ट होता है, कुछ वहाँ पे काम करवाएंगे आपसे, जिससे कि उसमें देखा जा सके कि आपको काम आता है कि नहीं। फिर आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जो प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल चेकअप टाइप का होता है, आपको सारा चेकअप होगा। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, किसके बेसिस पे, मार्क्स एंड रिटन एग्जामिनेशन, डेट ऑफ बर्थ, ओल्डर कैंडिडेट को हायर किया जाएगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इन द फर्स्ट नेम ऑफ द कैंडिडेट अपीयर, उसके बेसिस पे भी मेरिट बन सकती है। देन द लिस्ट विल बी फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पब्लिश्ड ऑन BSF वेबसाइट, नो वेटिंग लिस्ट शैल बी मेंटेन्ड, यानी एक बार में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लास्ट डेट क्या है देखिए, 29 दिसंबर लास्ट डेट है, टाइम काफ़ी है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी आपकी 100 रुपीज़ लगेगी जनरल एंड OBC कैटेगरी की, बाकी जो सभी की है 100 रुपीज़ आपकी सभी की फ़ीस लगेगी। सिर्फ वुमेन कैंडिडेट्स की, SC एंड ST की आपकी फ़ीस नहीं लगेगी, या कोई एक्स सर्विसमैन या BSF में ही कोई काम कर रहा है उसका अगर कोई है तो नहीं लगेगी, अदरवाइज 100 रुपीज़ आपकी फ़ीस लगने वाली है यहाँ पे। रिक्रूटमेंट सेंटर कहाँ कहाँ है देख लीजिए, ये आपको उसमें चूज करना पड़ेगा कि आप कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं। नियरेस्ट सेंटर जो आप यहाँ पे देख पाएँ, दिल्ली है, इंदौर है, जम्मू, गांधीनगर, उसमें से आप चूज कर लीजिए। तो एक डिटेल नोटिफिकेशन है, तो ब्रीफ में यही था। तो अगर आप लोग भी एलिजिबल हैं इसमें तो प्लीज़ ज़रूर अप्लाई कीजिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, परमानेंट जॉब है आप लोगों के लिए। इस तरह से यहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। आप यहाँ अप्लाई हियर पे क्लिक करेंगे, अप्लाई हियर पे क्लिक करते ही आप यहाँ अपनी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशंस भर के जब OTP जनरेट करेंगे, वो होने के बाद आपका यहाँ लॉगिन हो जाएगा, जो लॉगिन डिटेल होगी उससे लॉगिन कीजिएगा। देन आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन की डिटेल, वर्क एक्सपीरियंस, इसके बाद आपको सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट्स, क्राइटेरिया जो है वो सारा सेलेक्ट करके आपको
फिर फाइनल आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। जल्दी हम इस पर डिटेल में वीडियो ले आएंगे, कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है, कंप्लीट जीरो से लेकर लास्ट तक का पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे, प्रिंट आउट तक का। तो किसी कैंडिडेट का डिटेल लेके हम ज़रूर भरेंगे वो फॉर्म, और आपको इसी चैनल पे ये वीडियो भी डिटेल में मिल जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच, चैनल पे बने रहने के लिए। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए अपना चैनल पे। थैंक यू।